वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज के मेरे ब्लॉग में हम लोग खाटू दर्शन के लिए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह उठ के आ गए सारसा जंक्शन पर जैसे ही आए, ये रेंडमली हमारी प्लान थी, ऐसा नहीं था कोई भाई खाटू श्याम चलना है, बस बाबा का बुलावा आया हुआ था तो चलो खाटू श्याम चलते हैं। जैसे दौड़ते दौड़ते स्टेशन पे आए तो स्टेशन पे देखे राज रानी लगी हुई थी भाई, और क्या, एक और शरीर में जोश आ गई और फिर तो हम चले दौड़ते हुए अपना सीट लेने के लिए। दौड़ते दौड़ते आए, सीट तो मिली। सीट मिलते ही बारिश भी हल्का फुल्की बाहर हो रही थी। बाहर का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है, जो आप हमारी इस वीडियो में आगे देखते चल सकते हैं। देखने के दरमियान में आगे आगे हम लोग बढ़ते गए। काफ़ी मन में एक्साइटमेंट थी, जो भाई खाटू दर्शन के लिए चल रहे, खाटू दर्शन के लिए चल रहे। वाकई में भाई क्या ही बोले, जितना तारीफ़ करो उतनी कम है। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर चलते चलते हम पहुँचे पटना। फिर पटना से हमारी ट्रेन थी न्यू दिल्ली के लिए। रास्ते में मिली गंगा माता को दर्शन करने का और सौभाग्य मिल गया। और फिर हम लोग दर्शन करते हुए माता रानी की दर्शन किए और फिर आगे बढ़ते गए। जैसे हम पहुँचे भाई दिल्ली जंक्शन, और शरीर में एक्साइटमेंट हुई थी, अब तो बाबा की दर्शन पक्का है। फिर और क्या, वहाँ से हमारी ट्रेन थी रिंगस जंक्शन के लिए। कुछ देर इंतज़ार किए, फ्रेश हुए, फिर वहाँ से निकल गए हम रिंगस। हमारी ट्रेन आई रिंगस के लिए। जैसे रवाना न्यू दिल्ली से बैठे, ट्रेन आई। उसके बाद रास्ते में काफ़ी पहाड़े, मौसम बिहार में तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन भाई उधर जाते ही इस तरह से कड़कती ठंड, बारिश अलग हो रही थी। बहुत ही मज़ेदार आ रहा था भाई, क्या ही गजब का वाइब्स था, बहुत ही शानदार रहा। फिर उतरे रिंगस से भाई जैसे अंदर ग्राउंड जाने का एक अलग ही बॉडी में चुल मची हुई थी। सब जा रहे थे, हम भी चले भाई, मज़ा आ रहा था। अब ये बार बार बाल पे हाथ फेर रहे थे, इससे ये मत समझ लेना कि भाई कुछ दिखा रहे। चलिए फिर जैसे और क्या, बाहर निकले। बाहर निकलते हुए हो गई भाई बारिश स्टार्ट। हमारे भैया से मुलाकात हुई भाई, क्या ही बवाल का, रात का सीन काफ़ी मस्त नज़ारा था। अब बार बार बाल पे हाथ मार रहे थे तो बारिश तो इस कदर हो रही थी। रिंगस जंक्शन से बस कुछ ही दूरी पे है, कोई खास ऐसा नहीं है। वहाँ से अप्रॉक्स अगर बात करिएगा तो यही 17-18 किलोमीटर के आसपास है। 50 रुपया के समथिंग जो भी बैटरी रिक्शे वाले लेते हैं, या आप चाहे बैटरी रिक्शा से जा सकते हैं, पर्सनल कैब से जा सकते हैं। भाई जैसे ही हम उतरे वहाँ पे, ऑटो से उतरे भाई, जो किराया था 50 रुपया के आसपास उसका किराया पे करने के बाद बाबा की रास्ते का दर्शन हुआ। बहुत ही मज़ेदार था भाई। फिर वहाँ से और क्या, हम पैदल वहाँ से चलना स्टार्ट किए। पैदल चलते चलते ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ही दूर पे कुछ आगे बढ़े तो वहाँ भाई जो, चलो यार एक फ़ोटो तो बनती है, एक फ़ोटो लिए। फिर और उसके बाद क्या, होटल की तलाश में निकल दिए। पैदल चल रहे थे भाई, गजब का भाई था। बारिश अलग हो रही थी, मौसम अलग सुहाना था यार, पूरा क्या बताए यार, काफ़ी मज़ा आ रहा था। लग रहा था यार वाकई में, हाँ यार आप लोग भी ये क्या टाइम बचा यार बाबा के दर्शन के लिए अवश्य आइए। बहुत ही प्यारा जगह है भाई, और प्यारा जगह तो छोड़िए, इतना मज़ेदार है कि अगर आप आइएगा दिल खुश हो जाइएगा। और वो बताते हैं नहारे के सहारा, भाई वाकई में गजब का था भाई। और क्या, चलिए हम भी आए और चलते रास्ते में काफ़ी मज़ा आ रहा था भाई, एक अलग ही वाइब्स तो काफ़ी मज़ेदार था यार। क्या बाले बाबा के सहारे। आगे बढ़ने के क्रम में बस जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किए भाई, एक गजब की एनर्जी बॉडी में आ गई। वाकई में लगा यार कुछ तो है। और क्या, पहले बैग तो टांगे हुए थे, प्रसाद लिए और चले बाबा को दर्शन। शरद पूर्णिमा के दिन थी, बहुत ही सुहाना दिन था। और ये हमारे साथ दो हमारे लड़के मिले बिहार के, और वो हर महीने बताता है, जो हर महीने हम आते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। रात में तकरीबन 3-4 चक्कर लगाए, बाबा का दर्शन किए, फिर पूरी शहर घूमे और पूरी शहर गली भाई। ये तो एक गजब का प्यार है। बाबा को चढ़ाने के लिए आप मयूर का पंख, गुलाब का फूल। फिर ये दो लड़का हमें मिला, ये हमें होटल बता रहे थे कि भाई कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ठहरना है। अगर आप भी अकेला आते हो तो एक्चुअली आप यहाँ पे 300-400 के समथिंग पर पर्सन। और भाई एक सबसे मज़ेदार चीज़, यहाँ के होटल वाले सिंगल आदमी को रूम नहीं देते,
वो बताते हम लोग सिर्फ कपल वाले को रूम देते भाई। उसका तो एक अलग ही सिनेरियो था। फिर बोले चलो फिर से बाबा के मंदिर में फिर दोबारा प्रवेश किए, और दोबारा प्रवेश किए तो बहुत अच्छा लग रहा था भाई। इस बार हम लोग सामने से दर्शन करना चाह रहे थे, और सामने का भी दर्शन बहुत ही क्या बोले यार, बहुत ही मज़ेदार था, बहुत अच्छा लग रहा था, गजब का। और फिर क्या, चले बाबा का दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप खाटू श्याम आए तो भाई कुंड, श्याम कुंड अवश्य चले आइए। यहाँ पे आने के बाद एक एक ये फिर अगली सुबह फ्रेश व्रेश हुए, होटल से निकले, फिर बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। और बाबा की दर्शन तो क्या ही बताए यार, जितना करिएगा उतना कम पड़ेगा। फिर हम भी सारे लोग, शरद पूर्णिमा की सुबह हुई और सुबह में निकले। बहुत बेहतरीन यार, क्या बोले, ऐसा लग रहा था यार बाकी में शरीर में चिकनाहट थी। हम भी फिर सोची गुलाबे, हाथ में गुलाब, मयूर का पंख प्रसादी। तकरीबन एक्चुअली था जो 5-6 बार बाबा के दर्शन कर चुके थे भाई, जितना बार जाते तो उतना कम लग रहा था। और क्या, फिर चलते गए, फिर से लाइन में लगे। वो बहुत अच्छा आ रहा था, लोगों की, काफ़ी लोगों की वहाँ पे क्या बोले, जितने सारे लोग आ रहे थे बस बाबा से अर्जी लगा रहे थे। आप भी अगर आते हैं तो भाई बाबा के दर्शन के लिए अवश्य आइए, खाली हाथ तो ना ही लौटिएगा। फिर उसके बाद क्या, दर्शन किए, फिर निकले मार्केट के लिए। भाई चश्मा लगाए, फ्रेश हुए। मार्केट में यहाँ पे आप चाहे तो बहुत सारी चीज़ मिलती है, विभिन्न तरह की चीज़ें। आप स्कैमर से, जो स्कैम कर उनसे आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। हम भी, आप चाहे तो खुद भी वहाँ पे भाई बहुत ही नॉर्मल प्राइस में अफोर्डेबल करके आप जा सकते हैं। और फिर आप पूरे गली में एक एक चीज़, वहाँ भाई आप लस्सी का एंजॉय ले सकते हैं। साथ ही साथ एक से एक छोटी सामान आप अपने लिए, अपने घरों के लिए भी ले सकते हैं। और फिर दर्शन करने के बाद आखिर में बाबा की दर्शन किए, और लास्ट में बाबा की दर्शन करके हम भी अपने गंतव्य जगह पे लौट गए। आप भी चलिए पूरा एक एनर्जी के साथ, जोश के साथ आइए, बाबा का दर्शन करिए। मिलते हैं फिर भाई अगले ब्लॉग में।